हेलो एवरीवन। जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो आप सभी को हमारी इस वीडियो में स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, जिससे कि आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। तो मैं फिर से मोटिवेशनल वीडियो लेके आप लोगों के लिए आ गई हूँ। तो आप लोग भी बस बनी रहिए हमारे वीडियो में और हमें अपना प्यार, सपोर्ट, दुलार, आशीर्वाद इस तरह से बनाए रखिए, जिससे कि हम आप लोगों के लिए जो भी हमारे अंदर जो भी हमें फ़ील होता है, मैं वही बातें आप लोगों तक लाती हूँ, वही बातें आप लोगों से शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो जो होता है ना भाई और बहना, उसे स्किप करके देखिएगा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, और फुल वॉच कीजिएगा तो शायद कुछ समझ में आ जाए। तो प्लीज़ बिना स्किप किए हुए देखिएगा, और अगर अच्छा लगेगा तो दिल से कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो, और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों से बात करती हूँ, और बात करने से पहले मैं आप लोगों को अपना टॉपिक बताती हूँ और आप लोग उस टॉपिक को सुन लीजिए। उसके बाद उस बातें को आप सुनिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ही सरल तरीके से समझाती हूँ, बिल्कुल ही सरल तरीके से बोलती हूँ, जिसे सुन के आप लोगों को अच्छा लगेगा कहीं ना कहीं, और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। सफलता अनुभव से मिलती है और अनुभव बुरे अनुभव यानी कि असफलता से मिलती है। यही चीज़ को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। यही बात को मैं आप लोगों को समझाने के लिए आई हूँ कि सफलता पाने के लिए लोगों को क्या क्या सीख और क्या क्या नहीं करना पड़ता है। मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से समझाऊंगी, बस आप लोग बने रहिएगा और यूं ही अपना साथ रखिएगा। गाइस, सफलता पाने के लिए लोगों को सबसे पहले अनुभव होना चाहिए, और अनुभव के लिए लोगों को यानी कि पहले सीखना पड़ता है, उसी को अनुभव कहते हैं। कोई भी चीज़ को इंसान अगर जब ठानता है कि हाँ हमें कुछ काम करनी है, हमें उस काम में सफल होना है, हमें उस चीज़ को हासिल करना है, जैसे भी करेंगे हासिल करके सफल बनेंगे। और सफल बनने के लिए आपको अपने अंदर अनुभव लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने अंदर अनुभव है तो आप ज़रूर सफल होइएगा, और अनुभव उसे कहते हैं जिससे आप सीखें। सीखना और सीख करके आगे बढ़ना, आगे बढ़ते जाइएगा, तभी आपके साथ सफलता आपको मिलेगी। शायद तभी आपको कुछ करने की चाहत जगेगी और तभी आप सफल होइएगा। और सफल जो इंसान होना चाहता है उसको अनुभव से जुड़े रहने यानी कि कोई भी चीज़ को सीखने के लिए उसको उस चीज़ से जुड़े रहना पड़ता है। और अगर आप उस चीज़ से जुड़े रहिएगा तो आपको कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी चीज़ें समझ। असफलता का अनुभव करना अक्सर सफलता के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि दर्द महसूस करने के लिए चोट लगना जैसे बहुत ज़रूरी होता है ना, उसी तरह से सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको आपको असफलता से बहुत बार गुजरना पड़ेगा। बहुत बार आपके पास असफलताएं आएगी, आपको सबसे पहले असफलता ही आएंगी। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस चीज़ को ये ना बोलना चाहिए कि नहीं हम हारने लगे, हमारे पास असफलता आ रही है, हम बार बार फेल हो जा रहे हैं तो हम एग्ज़ाम ही नहीं देंगे। हम बार बार इस चीज़ से डिमोटिवेट हो जाते हैं तो हमको अब आगे प्रयास ही नहीं करना है। इसे अंतिम मंजिल ना मान के इसे खुद को स्वीकार करना चाहिए कि कोई बात नहीं, इससे इस असफलता से कुछ ना कुछ अच्छी नॉलेज ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि आपको सफल होने में एक और कदम आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। अगर आप उस चीज़ जैसे कि कोई भी स्टूडेंट को मैं लेके चलती हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है तो क्या वो, बहुत लोग सुनते हैं डिमोटिवेट हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए भाई और बहना, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप देखिए आप कौन से सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं, कौन सी सब्जेक्ट है आपको जो इतनी परेशान कर रही है। इस चीज़ के लिए आपको उस सब्जेक्ट में थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी आपको ये
एक सेकेंड गाइज। तो गाइज मेरा बाबू आ गया था, इसलिए हम 1 मिनट टाइम लिए आप लोगों से। 1 नहीं 2 मिनट हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं बोल क्या रही थी। हाँ, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आप जिस सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, उस सब्जेक्ट की आपको फिर से तैयारी करनी है। थोड़ी सी मेहनत हार्ड हो जाएगी, लेकिन हाँ, ये तो मुझे पता चल जाएगा ना कि मेरे को कौन ऐसी विषय है जो मुझे परेशान कर रहा है, जो मुझे बार बार असफलता प्राप्त करने को मजबूर कर रहा है। तो अब हम उसी सब्जेक्ट पे जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और अगर आप उस सब्जेक्ट को अपने मुताबिक कंट्रोल कर लिए, तो कहीं ना कहीं आप सफलता प्राप्त कर ही लीजिएगा। और यही चीज़ होता है हर इंसान को। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, अगर आपको अपनी मंजिल पे जाना है, तो पहले आपको असफलता स्वीकार करना पड़ता है, और होता भी है। तो उससे आप अपनी अंतिम मंजिल ना समझें, उससे डिमोटिवेट ना हो। उसको भी आप ये सोचिए कि हमें ये एक गलती है, जिससे कि हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका है, और हम इससे कुछ न कुछ सीखेंगे, जिससे कि मेरी एक कदम आगे बढ़ेगी। तो ये चीज़ हर बंदे में होना चाहिए, ना कि डिमोटिवेट होना चाहिए। मोटिवेशनल अपने अंदर बनाए रखना चाहिए, जिससे कि हर लोगों को लगे कि नहीं, क्या हुआ, अगले मैं ये फेल कर गई ना, तो अगली बार मैं कोशिश करूँगी। आप कितने बार देखते हो बीपीएससी के स्टूडेंट जो सारे लोग हैं, उनका जब इंटरव्यू होता है ना, जब वो रिज़ल्ट क्वालिफाई करके आ जाती हैं या आ जाते हैं, तो वो बहुत बार बताते हैं, मैं एक बार 2 नंबर से छँट गई, मैं एक बार 3 नंबर से छँट गई। आधा आधा नंबर से लोग छँट जाते हैं। तो क्या वो डिमोटिवेट हो जाते हैं? नहीं, फिर से प्रयास करते हैं, और प्रयास उनका फिर से रंग लाती है, ऐसा रंग लाती है कि सभी लोग देखते हैं, है ना? तो हमेशा अपने अंदर एक साहस बना के रखिएगा कि हमें सफल होना है, और होना है तो होना है। इसके लिए कितना सफलता आएगा, सबको एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करते करते अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये नहीं कि असफलता आए तो हार मान लेनी चाहिए। असफलता जो है ना, हर इंसान को उस चीज़ के लिए ताकतमय बनाना चाहता है, और इंसान को बनना चाहिए। बहुत लोग नहीं बनते हैं, तो मैं उनके लिए बोलती हूँ, प्लीज़ हिम्मत मत हारिए। हिम्मत हार जाइएगा तो फिर नहीं ठीक होगा, सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। अपने आप को उस चीज़ को एक ताकतमय पूंजी बनाएं, और कुछ सीखें होना चाहिए, और बुरे अनुभव से सीख लेना चाहिए। अगर आप उससे सीख लिए, तो वो आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा ताकतमय बनाएगा, आपको बहुत ज़्यादा आपको पुश भी करेगा। आपको कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में प्राप्त हुए अनुभव को वो अच्छे से सिखाएगा। आप क्या गलती किए और क्या सही करना चाहिए, इस चीज़ का भी अनुभव आपको कहीं ना कहीं असफलता बहुत ज़्यादा देगा। हर इंसान को करना चाहिए। और हाँ गाइस, ये अनुभव जो ले लेते हैं, जो अपने अंदर समझ लेते हैं, वो अनुभव आपको नया ज्ञान प्राप्त करता है, नई दृष्टि के ओर, नए रास्ते को नए लाइन पे लेके चलता है, और आप कहीं ना कहीं जा कर के सफल हो जाइएगा। और कहीं ना कहीं ये अनुभव के माध्यम से संघर्षों से सीखते हैं, और उन्हें पार करने की समर्थ भी प्राप्त होती है। ये असफलता में इतनी ताकत होती है कि लोगों को बस अपने आप को नहीं हारना चाहिए, अपना लक्ष्य को अपने अंदर एक संकल्प की तरह बनाए रखना चाहिए। अगर आप हार जाइएगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को, जो लोग आपके लिए आप मन में, वो अपने मन में बनाए हुए हैं, उसमें वो कामयाब हो जाएंगे, और आप कहीं ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाइएगा। तो खुद के अंदर भी कोई ना कोई मन है, जिसमें खुद ही ये लगेगा कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे थे, जिस वजह से लोगों ने आज मुझे ऐसे करा था। लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो असफलता आई तो आई,
कोई बात नहीं, मैं इससे कुछ सीख के आगे बढ़ूँगी, फिर कुछ सीख के आगे बढ़ूँगी। धीरे-धीरे कामयाबी के ऊपर, कामयाबी के शिखर तक हम जाएँगे और अपनी मंजिल को प्राप्त करके रहेंगे। ये होना चाहिए और हर इंसान को अपना एक बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए। बड़ा लक्ष्य रखना भी बहुत ज़्यादा मायने है। क्यों बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए? हम इसका एक वीडियो लाएँगे आप लोगों के लिए। आप लोग उसमें जाके देख लीजिएगा, लेकिन ये मेरा जो था इसका बस आप लोग, मेरा उम्मीद है कि इस पे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और अपना इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ निराश होने से बचिए। निराश हो जाइएगा तो वो आपको असफलता की ओर ले जाएगी और असफलता आपको कहीं न कहीं डिमोटिवेट करता है, जहाँ की आपको नकारात्मकता हमेशा आपके माइंड में आते रहती है, जिससे आप दूर रहिए और जो भी हो उसे एक सीख समझ के, उसे एक मिस्टेक समझ के, उससे कुछ ना कुछ अच्छा सीख करके अपनी सफलता की ओर जाइए, जिससे कि आपके मन में भी सकारात्मकता आए और आपको एक सकारात्मकता ऊर्जा प्रदान करे। आसपास भी आपको ऊर्जा जैसा फील हो कि हाँ, हमें सीखना है, हमें करना है, हमें अपनी मंजिल तक जाना है। तभी आपको कामयाबी मिलेगी और तभी आप कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ोगे गाइज़। ये हमारा पक्का वादा है आप लोगों से। अगर आप लोग भी प्रयास कर लिए तो बिल्कुल निराश नहीं होइएगा, क्योंकि ये प्रयास में इतनी ताकत है कि किसी को निराश होने नहीं दिया है। तो हम इंसान क्या हैं? हम इंसान, कहा जाता है ना कि भगवान का बनाए हुए वो आकृति हैं जिसे भगवान ने अपने हाथों से रचा है। तो जब भगवान अपने हाथों से कुछ भी कर सकते हैं तो वो तो हमें भेजे हैं ना कि जाओ तुम भी कुछ मेहनत करके कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो। तो इसलिए हर इंसान को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, अपने अंदर भावनाओं को बनाए रखना चाहिए। हर गलती से कुछ ना कुछ अनुभव लें, कुछ ना कुछ अच्छा सीखें और अपने आप को अच्छा बनाए रखें। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रहने देना चाहती हूँ, लंबा नहीं करूँगी। अगर लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग ही बोलिएगा दीदी बहुत लंबा कर देती हैं। मैं सरल और आसान तरीके से आप लोगों के साथ कोई भी बातें को शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, जिसे आप सुनिए और आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए, अगर अच्छा लगा आपको हमारा वीडियो तो लास्ट तक प्यार देने के लिए धन्यवाद और अपना साथ बनाए रखिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा, आशीर्वाद, प्यार, दुलार बनाए रखिएगा, जिससे कि कहीं न कहीं आपको भी कुछ न कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनको भी हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा वो दिल से लाइक कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा। और इसी तरह से तरक्की के लिए हर लोग हमेशा अपने मन में कुछ ना कुछ अच्छा विचार लाइए और ऊंचा सोचिए। सो बाय बाय, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों से एंड लव यू ऑल।